सोलर सेल। अब इधर देखो, इधर इधर, हाँ। अब सोलर सेल में हमसे क्या क्या पूछ सकता है? सबसे ज्यादा तो इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक पूछा, 2024 में मैंने बताया पूछा था। फोटोडायोड का नहीं पूछा था, सोलर सेल का पूछा था। आईवी कैरेक्टरिस्टिक 2 बार पूछ चुका है, एक बार और पूछा है। अब इसके नाम के आगे सेल लगा हुआ है, सेल। सेल इस ऐसे वो सब भूल जाओ, तुम कुछ पढ़े हो, तुमको नॉर्मल इतना पता तो होगा, घर पे लग जाता है सोलर पैनल, उस पे आती है सन रेज, तो और उसके बाद हम कुछ तो रखते हैं जहाँ पे मतलब बैटरी में एनर्जी स्टोर करते हैं, और कुछ लाइट नहीं रहेगा या कोई लाइट नहीं आ रही होगी तो वहां से हम एज ए सोर्स उसको यूज करेंगे। तो मतलब ये जो सोलर सेल है एनर्जी का सोर्स का तरीके से काम कर रहा है। अरे सेल है, सेल का क्या मतलब? एनर्जी का सोर्स है ना, कि चार्ज का सोर्स है? एनर्जी का सोर्स है। क्या करते हैं सेल ला करके, क्या देता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देता है, जो कि चार्ज पार्टिकल जो ऑलरेडी मौजूद है उनको एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी का सोर्स है ना भाई सेल। ठीक है, तो सोलर सेल किस बायसिंग में यूज होता है? फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस? किसी भी बायस में यूज, किसी में अनबायस्ड यूज होता है, किसी भी बायसिंग में यूज नहीं होता। नो बायसिंग इज डन। नो बायसिंग इज डन क्यों किया जाता है, और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, ये पहले थोड़ा मैं देखने की कोशिश करता हूँ। और मॉडरेटली डोप्ड रहेगा, ऐसा नॉर्मली ये डायोड है मॉडरेटली डोप्ड किया गया। इतना भी नॉर्मल नहीं है मतलब, बट सोलर सेल बनाने के लिए भी इंडस्ट्री बना करके बैठे हैं। पी साइड, एन साइड, डिप्लीशन रीजन। इमोबाइल डोनर आयंस, इमोबाइल एक्सेप्टर आयंस। एन साइड में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, पी साइड में ढेर सारे होल्स। हुआ क्या? सन से रेज आ रही हूँ, लाइट आई बाहर से, लाइट आई बाहर से, डिप्लीशन रीजन में पड़ी, पड़ी तो पूरे ही रीजन पे, बट मेनली डिप्लीशन रीजन में ही। इमोबाइल ऑलरेडी आयंस, मतलब इमोबाइल आयंस है, पहले से फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। सेम काम क्या होगा? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी कोई भी बाइसिंग नहीं करूंगा फिर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ तो रहेगी ही ना, बैरियर पोटेंशियल की वजह से, एन साइड हायर पोटेंशियल पे था। अगेन यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेशन हो गया। अगर सफिशिएंट एनर्जी सनलाइट लेकर के आ रही है खूब सारी एनर्जी, तो हमने यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेजेगी, होल्स को किधर भेजेगी? इस तरफ को भेजेगी। यही करेगी ना भाई, होल्स को भेज दिया इस तरफ, इलेक्ट्रॉन को भेज दिया इस तरफ। क्या होने लगा? इस तरफ इलेक्ट्रॉन ढेर सारे इकट्ठा होने लगे, एक्स्ट्रा पहले से जो थे, ऑरेंज वाले नए बना रहा हूं। और इस तरफ होल्स ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने, होल्स इकट्ठा होने लगे। तो ये वाला रीजन एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज होने लगा, और ये वाला रीजन एक तरीके से निगेटिव चार्ज होने लगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे, एक्स्ट्रा होल्स आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली एक नया पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक नया पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। हुआ क्या? लाइट आई। अब तुम कुछ लोग लगेगा फोटो डायोड जैसा ही तो है, फोटो डायोड में भी तो ये होता था, लाइट आती थी, डिप्लीशन रीजन पे टकराती थी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको दूर भगा देती थी, और वहां पे करंट के फॉर्म में हमको करंट मिल जाती थी। अंतर क्या है सिर्फ यहाँ पे बाइसिंग नहीं करी है। अगर बाइसिंग नहीं करी तो फायदा ये हुआ, ये इलेक्ट्रॉन होल्स उसमें बैटरी क्या कर देती थी, उनको सर्किट में घुमाती जाती थी और हमको करंट मिल जाता था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। समझ रहे हो बात को? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को भेजा इधर, होल्स को भेजा इधर, इधर रीजन का ये वाला रीजन एक तरीके से निगेटिव होने लगा, ये रीजन एक तरीके से पॉजिटिव होने लगा, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो बैटरी का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर होता है। पोटेंशियल बैटरी का क्या काम, क्या जो खरीद के लिए आए तुम मार्केट से, क्या क्रिएट करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस देगी, 5 वोल्ट का लिखा हुआ है, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तुमको सप्लाई दे देगी। इसके पास भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। अब तुमने क्या किया, एक्सटर्नल सर्किट पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, बल्ब रात को दिन भर चार्ज हुआ, ये रात को तुमने बल्ब वगैरह लगा दिया,
बल्ब वगैरह लगा दिया तो एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रही थी, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। किधर करंट फ्लो होने लगेगी? मान लो कि इसको पॉजिटिव मान लो, तो तुम्हारे ये चलेंगे, मान लो इधर इलेक्ट्रॉन इधर से निकले, इधर भागेंगे ना, इधर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से भागे इधर को गए, इलेक्ट्रॉन इधर को गए, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन, करंट इधर से फ्लो होगी, करंट इधर को फ्लो होगी, करंट इधर से फ्लो होगी। ये ऐसे बोल सकते हो कि होल इधर से निकल के गए तो करंट इधर को फ्लो हो रही है। सही है, तो करंट का डायरेक्शन ये मिल गया। तो सेल का काम ये है कि भाई वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, और जब मैं एक्सटर्नल सर्किट में कोई लोड लगा दूंगा तो उसके क्रॉस करंट देगा। अब इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंटरेस्टिंग होती है। वर्किंग प्रिंसिपल मैं लिख दूंगा, इतने के आधार पे मैं वर्किंग प्रिंसिपल लिखवा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए इसीलिए इसको पूछा भी जाता है बार बार। पहले मैं बना देता हूँ, फिर तुमको समझाता हूँ कि दिखती कैसे। फॉरवर्ड बायस में इधर दिखती थी, रिवर्स बायस में इधर दिखती थी। सोलर सेल की आईवी कैरेक्टरिस्टिक ये है, और इसको कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, वीओसी मतलब ओपन, समझाता हूं ये क्या है। ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको बोलते हैं आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट। ये है, सुनो। अब इधर, और ये बात ये कि करंट इस डायरेक्शन में क्यों बना है, ये सारी बातें मैं तुमको एक एक करके समझाता। सबसे पहली बात कि जब कुछ भी नहीं लगाया इसमें, मैंने कहा इसके इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस आया, और अभी कुछ भी मैंने क्या कहते हैं एक्सटर्नल लोड लगाया नहीं, तो पी साइड हाइयर पोटेंशियल पे, एन साइड लोअर पोटेंशियल पे, तो पॉजिटिव में पोटेंशियल आया ना, पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने ये बना दिया मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो हो सकता है, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज। इसी को यही बोला जाता है भाई। ओपन सर्किट वोल्टेज को एक और नाम होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद करो, कुछ लोग पढ़े होंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज को बोलते हैं ईएमएफ। जो तुम 5 वोल्ट खरीद के लाओगे बैटरी, जब सर्किट में लगोगे तो 5 वोल्ट नहीं देगी, उससे कम देगी, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन जब तक तुम सर्किट को यूज, मतलब सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो जो वोल्टेज होता है उसी को ईएमएफ बोलते हैं। तो जब तक मैंने एक्सटर्नल लोड नहीं लगाया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी को बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, जो कि पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि पी साइड पे हाइयर पोटेंशियल था, एन साइड पे लोअर पोटेंशियल था। क्लियर? अब क्या होगा? अब मैंने लगा दिया इस सोलर सेल के अक्रॉस, इस सोलर सेल के अक्रॉस मैंने लगा दी एक वायर लगा दिया, सिंपल एक वायर लगा दिया। तो वायर का मतलब निग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, बट थोड़ा बहुत तो रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा। तो उसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट कर दिया मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। किधर से किधर फ्लो होगी जरा बताओ? ये करंट का डायरेक्शन मैंने बनाया हुआ है, किधर से करंट एन से पी की ओर फ्लो हो रही है, एन से पी की ओर। डायोड के अंदर करंट किधर से फ्लो हो रही है? एन से पी की ओर। मतलब निगेटिव करंट मिल रही ना हमको, निगेटिव मिल रही, पॉजिटिव मिल रही है। पी से एन की तरफ फ्लो होती तो पॉजिटिव करंट होता, एन से पी की तरफ फ्लो हो रही है तो निगेटिव करंट। तो निगेटिव करंट मैक्सिमम जो करंट फ्लो हो सकती है शॉर्ट सर्किट के केस में ही हो सकती है। शॉर्ट सर्किट मतलब निग्लिजिबल रेजिस्टेंस या जीरो रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम करंट तो शॉर्ट सर्किट ही हो सकती है ना। या इसका ये मतलब जब वोल्टेज कितना है, जीरो, तो करंट कितनी, मैक्सिमम, और वो भी निगेटिव डायरेक्शन में इसलिए बनाया क्योंकि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एन टू पी। पॉजिटिव में बना देता अगर करंट फ्लो हो रही होती फ्रॉम पी टू एन। ये करंट का डायरेक्शन है हमारे भाई। बोलो अब क्या? अब ये दो तो एक्सट्रीम केस मैंने बना लिए ना। ये वो केस जब करंट ही नहीं फ्लो हो रही थी, जब करंट नहीं फ्लो हो रही थी तो मैक्सिमम वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। जब वोल्टेज जीरो कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो करंट कितनी हो गई भाई, मैक्सिमम, वो भी निगेटिव में क्योंकि करंट वाज फ्लोइंग फ्रॉम एन टू पी। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। अब क्या इसका सिंपल सा मतलब भाई, रेजिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा, करंट कम होती जाएगी, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा। मान लो मैंने रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ाया तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा यहाँ पे, और करंट भी उससे तो कम हो जाएगी, जितनी करंट पहले फ्लो हो रही थी उससे कम फ्लो होगी। मैंने रेजिस्टेंस और बढ़ाया तो वोल्टेज और बढ़ गया, वोल्टेज ड्रॉप और बढ़ गया, करंट और घट गई, इस तरीके से अलग अलग मिलता जाएगा। ठीक, तो इसका ये होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक, इसीलिए अलग है। अब जब पीवाईक्यू निकालो 2024 वाला, पीवाईक्यू निकालो, इसको लिख लेंगे, अब ये लिखेंगे इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उस पीवाईक्यू को देखते हैं। थैंक यू। हाँ, कहाँ चला गया?
मिल गया तुमको नीट 2024 का क्वेश्चन। देखो क्या बना हुआ है, इसको हम लोग लिख लेंगे अभी कि कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम एग्जाम में बना हुआ आया था इधर, ये डायग्राम एग्जाम में बना था, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा लिखा था। अब दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी, दो स्टेटमेंट दिए हैं ए और बी, उनको कंसीडर करिए और करेक्ट ऑप्शन बताइए। करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन ध्यान से सुनना, फॉर सोलर सेल, एलईडी की बात नहीं किया, फोटो डायोड की बात नहीं किया, सोलर सेल की बात की, तीन ही है ध्यान रखना है, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल। फॉर ए सोलर सेल IV characteristics lie in the fourth quadrant of a given graph, ये ग्राफ है, अगर मैं इस ग्राफ में सोलर सेल की IV कैरेक्टरिस्टिक बनाऊंगा तो वो मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगी। बिल्कुल सही बात है यार, बस इतनी ही नॉलेज होनी चाहिए। यही पता है तुमको कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी दिखती है वो भी नहीं पता, हो गया, ये करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखो, ये तो कुछ अलग ही पूछ लिया है। इन द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, अगर एक पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में यूज करता हूं तो करंट इज मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर, बिल्कुल सही बात, यहां तक बात कही है। ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं, ड्यू टू में तो उसने आधी बात तो सही की, जल्दी जल्दी में तुमने पढ़ लिया रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन में करंट माइक्रो एम्पियर में होती है, हाँ सही सही है, लगा दोनों को सही कर दिया। नहीं, उसमें आगे और दे रखा इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, नहीं भाई, करंट रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होती है। ठीक है, तो ये जो बी वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, ए स्टेटमेंट सही है। ए सही बी गलत, ए इज करेक्ट बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, यही लगा के चले जाते, काम खत्म। एक बार और पूछा हुआ है कहीं पे, ये क्या कहते हैं, अच्छा हाँ ये देखो, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा वर्ड इसने याद दिला दिया। इस पूरी प्रोसेस को एक्चुअली में क्या कहते हैं ना, इधर ध्यान से सुनना, ये वर्ड भी तुम सुने होगे शायद, लाइट आ रही है ना, लाइट से हमने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया ना, इस पूरी फिनोमेना को बोलते हैं फोटोवोल्टेइक जनरेशन, मतलब लाइट से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया, इसको बोलते हैं फोटोवोल्टेइक डिवाइस। और ऐसी डिवाइस है, सोलर सेल को बोला जाएगा फोटोवोल्टेइक डिवाइस है ये। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, अच्छा हुआ याद आ गया मुझे इसको देख करके, नीट 2023 का सवाल है ये। क्या दिया है, स्टेटमेंट वन, फोटोवोल्टेइक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड, जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन, एकदम 100% सही बात। जेनर डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है, ब्रेकडाउन रीजन में वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। क्लियर, तो दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, तो जो भी ऑप्शन होगा बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, इधर सुनो, बातें नहीं, यहाँ पे लिखो, पहले सोलर सेल के बगल में लिख लो फोटोवोल्टेइक डिवाइस, ताकि तुमको याद रहे, फोटोवोल्टेइक डिवाइस। तो देखा जाए तो ये जो सोलर सेल का है, सोलर सेल एलईडी का जस्ट अपोजिट वर्क कर रही है, कैसे, या ये फोटो डायोड का ही देख लो, तो एलईडी का जस्ट अपोजिट कर रहा है। एलईडी में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमको मिल रही है लाइट। तो फोटो डायोड में क्या हो रहा है, हम लाइट दे रहे हैं, हमको मिल रहा है करंट। समझ रहा है, एकदम अपोजिट होता है। जब भाई एपीएमटी 2014 वाला क्वेश्चन एक देखो, हाँ ठीक है, लिखना थोड़ी तुमको, बस बता रहा हूँ क्या दिया हुआ था, गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट, इसको लिखना अभी, अब अभी मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी लिखवा दूंगा। देखो ऐसा दिया हुआ है, क्या बना हुआ, अब तो तुम लोग कर लोगे, आई वी, ये दिया हुआ आई वी, और ऐसा ग्राफ बना रखा है ए ई, ऐसा बना रखा है, क्या दिया है, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, बोला है किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए मैंने वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऐसी दे दी, ठीक, ऐसा बना दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए, इट इज अ वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल, बिल्कुल सही बात, लेकिन उसके आगे और उसने बोल रखा है वेयर पॉइंट ए रिप्रेजेंट ओपन सर्किट वोल्टेज, बिल्कुल सही बात, एंड पॉइंट बी शॉर्ट सर्किट करंट है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो समझ लो, ये भी पता होना चाहिए, ए और बी भी पता होना चाहिए, ये है ओपन सर्किट वोल्टेज, दिस इज शॉर्ट सर्किट करंट। ऑप्शन बी को देख लो, इट इज फॉर सोलर सेल
जिसको इतना ही पता रहेगा वो यहाँ पे फंसे। आगे क्या दे रखा है, ए रिप्रेजेंट ओपन सर्किट वोल्टेज, बी रिप्रेजेंट ओपन सर्किट करंट, गलत हो गया ये। सी दे रखा है इट इज फॉर फोटो डायोड, गलत, इट इज फॉर एलईडी, गलत हो गया। ठीक, तो सोलर सेल का भी पता होना चाहिए, ये शॉर्ट सर्किट और वो ओपन सर्किट का सारी सीन पता होना चाहिए। अब इसको लिखो जरा, फिर मैं वर्किंग प्रिंसिपल इसका लिखाता हूँ। ठीक है, इसके अक्रॉस ये सब मत बनाना, अभी सीधे ऐसे बनाना चाहिए। ये तो जब हम एक्सटर्नल लो लगाएंगे सर्किट तब बनेगा। ठीक है वो तो जब एक्सटर्नल लोड लगाएंगे तब करंट वगैरह फ्लो होगा ना, नहीं लगाएंगे सेल तो अपने आप में एक्सटर्नल लोड की उसको नीड नहीं है। When light of suitable frequency, इधर 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 बातें नहीं लिखते जाओ, इधर पीछे कहाँ देखने लगते हैं। When light of suitable frequency falls on depletion layer, electron holes pair are generated due to electric field electron move towards n side and hole moves toward p side. As a result, when an external source is connected to solar cell, सोर्स ने एक्सटर्नल लोड ली, ठीक है।